हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनसीईआरटी में 2.0 में। आइए आज एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है। वैसा इसका इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पड़ गया है, अपलोड हो गया है, उसे आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। देखिए ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक 90 होना चाहिए, ये 90 है आपका। और ये 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। और अच्छा देखिए, ये हाइपोटेनस हो गया। बात आती है, इसे मान लेते हैं ये बी है, ये ए है और ये सी है। ये तो हाइपोटेनस कंफर्म रहता है कि जो 90 के सामने वो हाइपोटेनस ही रहेगा। परपेंडिकुलर में बहुत दिक्कत आती है। अच्छा लोग बता देते हैं आपको कि ये परपेंडिकुलर है ये वाला, लेकिन नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं, ये परपेंडिकुलर होता नहीं है। होता कौन सा है ये देखिए, आप देखने के ऊपर डिपेंड करता है। ए से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और सी से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो आपके देखने के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हम ए से मानते हैं, ए से मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, जो एक बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। यदि आप सी से देखेंगे तो सी से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेनस बनेगा और ये फिर बेस बन जाएगा। तो ये देखने का तरीका होता है, अप्रोच होता है। तो आप कभी ये भ्रम में मत रहिएगा कि ये हाइपोटेनस होता है, वो देखने के ऊपर। पहले वाले क्वेश्चन में यही इसी के बारे में पूछा गया है, तो देखने के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक बात कंफर्म होती है, वो ये होती है कि हाइपोटेनस एकदम कंफर्म रहता है, ये क्लियर होता है हाइपोटेनस। और कुछ बातें देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए जो रेशियो होता है ना, ऐसे कहेंगे आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक होती है याद करने की। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया। तो आपको याद करना है पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है। जैसे आप यूपी बोर्ड में पढ़ते तो ऐसे याद करते थे ना, LL लाल बटे का के, ये साइन होता था, ये कॉस होता था, ये टैन। सेम ऐसे ही है, यहाँ पे ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी का इंट्रोडक्शन की पार्ट वहाँ पे पड़ गया है, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इन ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और दूसरा पूछ रहा है साइन सी कॉस सी। चलिए यहाँ पे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसे यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, बीच वाला जो होता है ना वो हमेशा राइट एंगल पे होता है। जो बीच वाला, यदि बीच ABC लिखा है, जो भी बीच में लिखा है, ऐसे देखिए लिखा है PQR लिखा है, इसका मतलब Q क्या होगा, 90 पे होगा। और जो बीच वाला होता है ना वो 90 पे होता है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, एक ऐसे ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये आपका B पे आएगा, ये A हो गया, ये C हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल B पे बन गया। AB इक्वल टू दे रखा है 24, तो देखिए AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू, देखिए BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिटरमाइन साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। यहाँ पे देखिए आपको ये 24 है, ये 7 है, और ये आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनस। देखिए आपको देखिए ये 24 बेस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस नहीं दिया है। तो इसे निकालने के लिए कौन सा क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सबसे बड़ी साइड देखिए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस यहाँ पे फाइंड करना है, आपका H स्क्वायर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर, बेस 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए H का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 14 49 होता है। और यहाँ पे देखिएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 576। तो H स्क्वायर इक्वल टू 625 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 से 15 और ये 11, ये 12 और 4 5 5 1 6। और तो H इक्वल टू कितना आ गया, 25 किसका होता है, तो आप बोलेंगे 625 किसका होता है, 25 का। तो ये देखिए ये हो गया आपका हाइपोटेनस, निकल के आ गया 25 आ गया। अब जो पूछ रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या पूछा था साइन A। तो देखिए यहाँ से साइन A, अब A पूछा तो यहाँ से देखेंगे, तो देखिए साइन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 7, हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये क्या आ गया आपका, ये साइन A का आंसर आ गया ये आपका। और देखिए क्या पूछा है, कॉस A पूछा है, कॉस A। फिर एक यहीं से देखेंगे, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस टू हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए बेस टू
हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, तो ए से देखना है तो ये बेस बन जाएगा 24, हाइपोटेनस कितना है 25, ये आपका आंसर आ गया कॉस बी। और क्या पूछा है देखिए, कह रहा है कि दूसरे वाले पार्ट में, इसी का दूसरा वाला पार्ट पूछा है, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, साइन सी। अब देखिए, अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, हम वही कह रहे थे ना कि जो आपका परपेंडिकुलर तो फिक्स नहीं होता है, ए से देखेंगे तो इसके सामने वाला सी से देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू, साइन इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा 24, और हाइपोटेनस फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, ये 25। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स हो जाता है, वो बदलता नहीं है। साइन सी आ गया। अब देखेंगे कॉस सी, कॉस इक्वल टू पहले लिखिए बी बाई एच, बेस टू हाइपोटेनस। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर तो ये बेस बनेगा 7, और ये तो चेंज नहीं होता है, तो ये 7/24, ये दोनों का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। लिखा है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। लिखा है इन फिगर 8.13, यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, फाइंड tan p माइनस कॉट r, इसमें आपको बताना है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं एक, क्यू पी आर 12 13। चलिए यहाँ पे देखिए ये डायग्राम 12 13, और ये फाइंड करना है आपको, ये पहले फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो करेंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे दे रखा है 13 का स्क्वायर, ये आपको क्यू आर निकालना है, प्लस इसका स्क्वायर दे रखा है, कहेंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये क्यू आर का स्क्वायर पूछ रहा है, और 12 का होता है 144, उस साइड ले घटा दीजिए, 169 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे तो 25 क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू कितना आई 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5। आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। चलिए पहले tan p निकालते हैं, यहाँ से देखिए tan p यहाँ से देखना पड़ेगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर बनेगा, देखिए यहाँ p पूछा है, ये वाला पूछा है, तो tan p, तो पहले tan का फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया था, b बाई p, b बाई p, p बाई b परपेंडिकुलर टू बेस। तो चलिए यहाँ पे देखिए tan p, ये यहाँ से देखना है आपको, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे बनेगा, तो p की वैल्यू यहाँ पे 5, और b बेस ये बनेगा 12, ये बन गया आपका 5/, ये आपका 12 बन गया। अब कॉट r निकालते हैं, देखिए कॉट r, अब आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से देखो तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो कॉट r, कॉट tan का उल्टा होता है, तो b बाई p हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे बेस कौन बनेगा, ये बनेगा 5, आर्क से देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, तो बेस 5 और यहाँ पे परपेंडिकुलर 12। देखिए tan p की वैल्यू 5/12, कॉट r की वैल्यू 5/12, ये दोनों के बराबर। क्या पूछ रहा था, tan p माइनस कॉट r, तो देखिए tan p माइनस कॉट r, tan p की वैल्यू कितना आ गई 5/12, कॉट r की वैल्यू कितना 5/12, आंसर कितना आया, इसका आंसर 0 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, कह रहा है कि इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। तो डायग्राम इसका पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तीसरे वाले का डायग्राम पहले दे रखा है, साइन a इक्वल टू 3/4, तो कह रहा है कि आपको cos a और tan a का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। देखिए आपका ए बी ए सी 3/4, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, हो गया। तो परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, हाइपोटेनस 4 दे रखा है, आपको पहले ए बी निकालना है। तो होता क्या, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इसी का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा सबसे छोटे का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर,
सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। AC की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू इसका 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर, 16 माइनस 9 AB का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 16 में से 9 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू कितना आ गया √7। इसकी वैल्यू कितना आ गई √7। अब क्या क्या पूछा था वो देख लीजिए आप। पूछा था आपसे cos A, आपसे पूछा गया था cos A। तो cos A का फॉर्मूला फिर से ये आपको यहाँ पे लिखना है या फिर याद करना पड़ेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। देखिए cos A B/H, तो B की वैल्यू बेस कितना दे रखा है यहाँ से आपको देखना है। तो बेस है आपका √7, हाइपोटेनस आपका 4, तो √7/4। अब इनसे निकालेंगे tan A ही पूछा था। tan A इक्वल टू B/P होता है, P/B होता है परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ से 3 और बेस कितना दे रखा है √7। तो ये आपका दोनों ये आंसर हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा है गिवन cot A इक्वल, गिवन क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है, यहाँ पे 15 रहेगा, यहाँ पे 15 रहेगा। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 5 cot A, चौथा नंबर क्वेश्चन है cot A, 5 cot A इक्वल टू 8 के 15 cot A इक्वल टू 8 के। तो यहाँ से हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15 के। यहाँ पे इधर चला आएगा, ये देखिए cot A आ गया। आपसे पूछ रहा है क्या इसमें, कह रहा है sin A sec A, दो चीज़ पूछा है। cot किसका उल्टा होता है tan का, tan A इक्वल टू क्या होता है P/B। तो cot A इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा B/P हो जाएगा। चलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, और काट की वैल्यू कितना रखा है 8/15। तो फिर यहाँ पे चलिए ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो जाएगा बेस 8 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15। आपका इतने रखा है, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। इसे मान लेते हैं ये आपका हो गया A, AB, AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289। तो AC इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर रूट होता है। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। अब जो पूछा था यहाँ पे sin A, चलिए तो sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। साइन की वैल्यू यहाँ से, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस कितना आया था ये 17, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस ये साइन की वैल्यू 15/17 हो जाएगा ये। और सेक ए, ऐसे देखिए यहाँ पे सेक होता क्या है, ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा इसका उल्टा हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस कितना आया हुआ है 17 और बेस कितना हुआ है 8, तो आपका ये 17/8 ये आपका ए आंसर आ गया और ये यहाँ पे ए आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है गिवन द सेक ए, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द आल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। पाँचवा वाला दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक किसका उल्टा होता है, आप बोलेंगे कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे आप बेस अपान
हाइपोटेनस, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो सेक इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आप थीटा लिख लीजिए ऐसे ए बी सी। अब देखिए यहाँ से ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 13 बेस 12, आपको BC निकालना है। तो AC का स्क्वायर मतलब बड़ी साइड का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू छोटे वाले का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का आपका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है प्लस BC का स्क्वायर। इसको इस साइड भेजिए, 169 माइन 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये आपका आ गया, इसमें से आप घटाएंगे तो 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC इक्वल टू 5 की, ABC की वैल्यू आ गई 5। अब जो पूछा था वो कैलकुलेट कर लेंगे, सारा रेशियो पूछा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा था, यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं। चलिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो देखिए ये कितना आ गया 5/13 आया। और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13। और फिर निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है नीचे, बेस है 12। देखिए साइन आ गया, साइन का उस उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 13/15। ये सब इंट्रोडक्शन में हो चुका है, कौन किसका उल्टा होता है उसमें वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 13/12। और tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा 12/15। तो ये देखिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे निकल गई, 6 होती है तो 6 निकल गई यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। पहली बात यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए आइए यहाँ पे देखिए, एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। कह रहा है कि ये तो 90 हो गया, कह रहा है A और B, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C कहेंगे। A B से हम इसलिए मान रहे हैं ना, ये एंगल देखिए 90 से छोटा हो गया, ये दोनों A B क्या हो गए एक्यूट एंगल हो गए। और ये एंगल क्या है CA 90 है, तो ये आपका राइट एंगल बन गया ये। तो हमने एक ट्रायंगल ABC बना लिया। चलिए यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है cos A इक्वल टू cos B, तो cos A की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे cos A इक्वल टू cos। अब देखिए यहाँ पे A इक्वल टू होता है cos इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, ये बेस ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, cos A इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। ये देखिए इसके लिए, देखिए इसके लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया ना आपको कि इस एंगल से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, इस एंगल से देखें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये हो गया देखिए बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है ये देखिए AC, बेस AC, हाइपोटेनस क्या है AB की है। और cos B का निकाल लेते हैं, cos B इक्वल टू फिर से वही बेस अपन हाइपोटेनस। अब देखिए cos B इसके लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा इसके लिए, और ये बन जाएगा बेस। तो बेस कितना आ गया BC और हाइपोटेनस तो AB, ये रह जाएगा। तो क्या था cos A इक्वल टू cos B के, cos A की वैल्यू रखिए AC अपन AB इक्वल टू cos B की वैल्यू रखिए BC अपन AB। देखिए AB से कैंसिल हो गया, AC इक्वल टू क्या आया BC, AC इक्वल टू BC। अब देखिए यहाँ से AC के जो सामने वाला होता है एंगल वो क्या बनता है, देखिए AC का एंगल कौन बनेगा उसके अपोजिट, AC साइड के अपोजिट एंगल वो होते हैं। हम पूछेंगे बताइए AC का एंगल क्या है, तो बोलेंगे आप B, इसका अपोजिट, ये हो गया एंगल B। और देखिए यहाँ पे BC, ये देखिए BC, इसका एंगल कहाँ पे है, अब बोलेंगे एंगल A, ये एंगल A। देखिए तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल A, ये आपसे एंगल या एंगल A इक्वल टू से लिख लेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये प्रूफ हो गया आपका, ये आपका प्रूफ्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ cot
थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा है फाइंड करने के लिए। चलिए पहले से देखते हैं यहाँ पे देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 के, तो कॉट इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, एक कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन का उल्टा होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर टू बेस, तो हो जाएगा बेस टू परपेंडिकुलर। ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। तो देखिए बेस 7 और परपेंडिकुलर 8, आपको ए सी निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दोनों छोटे जो साइड है उनका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर उधर ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 6 4 यहाँ पे देखिए 9 4 13, 6 4 10 11 113, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 113 आ गया, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा √113। ये कितना आ गया √113 आ गया। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो चलिए पहले यहाँ से निकाल लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस 8/113 और कॉस बेस अपान हाइपोटेनस 7/√113। ये साइन निकल गया, ये कॉस निकल गया और कॉट तो दिया है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड करिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये क्या ऊपर बना a प्लस बी और ये a माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करिए तो 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ऐसे ही, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा 1 प्लस यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितना है 8/113 का स्क्वायर डिवाइड बाई देखिए 1 माइनस इसकी वैल्यू 7/113 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर करते हैं 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर करेंगे √113 का 113 का, तो अंडर रूट खत्म 113 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका 113 और फिर करते हैं तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 113 डिवाइड बाई 113 माइनस 49/113। देखिए 113 से 113 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 113 में से आपका ये 64 गया, 113 में से ये आपका 64 गया तो 49 और नीचे कितना बच गया 113 में से 49 जाएगा तो आपका ये बचा 64, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/64, ये आपका निकल के आ गया। अब पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला क्या पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे 7/8, उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, ये आपका आंसर आ गया 7वें वाले का। अब चलिए 8वां करते हैं। 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेयर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट, कह रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं चेक करके बताइए। तो चलिए 8वां वाला क्वेश्चन करते हैं। 8वां वाला कह रहा है कि आपसे इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 की कह रहा है, तो कह रहा है कि चेक करके बताइए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू आपको प्रूफ करके दिखाना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, आपको प्रूफ करना है कि इसके बराबर ये है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से हो जाएगा cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये देखिए 3 यहाँ पे चला आया। तो ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पे पहले ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं,
tan होता है p बाई बी तो हो जाएगा b बाई पी हो जाएगा, ये tan का उल्टा ही होता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंगल फॉर्म कर लेंगे। तो ये देखिए आपका ये इसे ए कह लेते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे सी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3, देखिए बेस टू परपेंडिकुलर, बेस टू परपेंडिकुलर। तो आपका ये बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। अब आइए ये निकाल लेते हैं AC। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, कितना आया 25। AC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AC इक्वल टू 5। ये वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे ये सारी वैल्यू आ गई। यहाँ से निकालते हैं tan है। यहाँ से पहले क्या पूछा था इसमें tan है, हाँ तो tan है निकाल लेते हैं। तो tan तो देखिए cot का उल्टा होता है, cot इक्वल टू 4/3 है, तो tan इक्वल टू 3/4, tan है आ गया। अब यहाँ पे क्या है sin, sin निकाल लेते हैं। sin ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/5, 3/5 और cos ए इक्वल टू, देखिए sin के लिए 3/5, cos के लिए 4/5, ये 4/5 आ गया cos। तो tan निकल गया, sin निकल गया, cos निकल गया। अब फार्मूले में आपको ये दोनों प्रूफ करना है, तो एक बार इसको यहाँ पे tan की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे tan की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे cos की, यहाँ पे cos की, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। तो ये मान लेंगे कि ये बराबर नहीं आएगा तो नहीं, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan a, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू साइन का स्क्वायर। यहाँ पे आपको करना है साइन का स्क्वायर, तो साइन का कितना है ये 3/5 का स्क्वायर। पहले यहाँ पे क्या दिया कॉस का स्क्वायर, तो कॉस है 4/5 और साइन है 3/5 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों साइड आ जाएगा तो बोल देंगे हाँ इक्वल है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16, 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। यहाँ पे फिर से देखिए 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू, ये बेस बराबर है तो 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 25। 16 से 16 कट गया, ये देखिए यहाँ पे बच गया आपका 16, 16 में से 9 जाएगा 7, ये देखिए 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, 16 में से 9 जाएगा ये 7, नीचे आ गया 25, इसे सॉल्व किए, इसको सॉल्व किया कितना है 7/25, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16 में से 9 गया, ये बचा 7 और नीचे 16 प्लस 9 ये 25, इसकी वैल्यू 7/25, इसकी वैल्यू 7/25, दोनों क्या है बराबर है, दोनों इक्वल है। तो आपसे पूछा था कि इक्वल है कि नहीं, तो बोल देंगे बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ये इक्वल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल B इफ tan इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले एक क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, और B कह रहा है ना कि B पे आपका राइट एंगल होना चाहिए, तो ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। तो ऐसे करते हैं, यहाँ से tan A इक्वल टू 1/√3, तो tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर टू बेस, तो परपेंडिकुलर 1 बेस हो गया √3। तो AC की वैल्यू फाइंड करना, पहले AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू छोटी वाले दोनों साइड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2, मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से कह रहा है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी, तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से साइन ए इक्वल टू साइन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस 1/2, साइन ए आ गया। अब यहाँ पे कॉस ए निकाल लेते हैं, तो ये देखिए कॉस ए करेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस √3/2
अब फिर से कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, कह रहा है कॉस सी, कॉस सी निकाल लेते हैं। तो कॉस सी निकालेंगे तो फिर से वही आपका हो जाएगा बेस टू, देखिए अब यहाँ से निकालना है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, तो बेस बटे परपेंडिकुलर, ये बेस बटे हाइपोटेनस 1/2। और कह रहा है कि साइन सी, साइन के लिए ये देखिए, साइन के लिए क्या बनेगा, यहाँ सी देख रहे हैं, सी के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा √3/2। तो ये सब आपकी वैल्यू आ गई। देखिए साइन ए की वैल्यू 1/2 आई, साइन सी की वैल्यू आ गई √3/2 आई, और कॉस ए की वैल्यू √3/2 आई, सारी वैल्यू निकल गई। अब इसमें रख देते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू अब पुट करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे रख देते हैं वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू यहाँ से देखते हैं 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देख लीजिए √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू, देखिए साइन सी की वैल्यू √3/2, यहाँ से देखिए इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3/4, बेस बराबर ऊपर टूट जाएगा 4/4। कितना आंसर, 1 आंसर आ गया इसका 1 आंसर आ गया। अब दूसरा वाला कर लेते हैं। दूसरा वाला कह रहा है, अब इसका दूसरा वाला कह रहा है, देखिए कह रहा है कॉस ए की वैल्यू रख लीजिए √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 1/2 माइनस, तो माइनस साइन ए की वैल्यू यहाँ पे रखिए 1/2, और कह रहा है कि साइन सी की वैल्यू आई है √3/2। तो यहाँ पे देखिए √3/4 माइनस √3 देखिए 2 to 4 कितना आया, ये 0 आंसर आ गया आपका। अब देखिए ये तो 9th वाला था, अब 10th वाला चलिए देखते क्या कह रहा है इसमें। 10th वाला कह रहा है इन PQR राइट एंगल एट Q पे कह रहा है कि राइट एंगल है, PQ प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इक्वल टू 5 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P एंड tan P। तो चलिए करते क्या है, यहाँ पे पहले एक ट्रेंगल बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रेंगल पहले बना लेते हैं। ऐसे ये पी क्यू पे राइट एंगल ट्रेंगल है, आर दिया है PR प्लस QR, देखिए PR प्लस QR इक्वल टू 25, मतलब देखिए PR और QR की वैल्यू 25 दे रखा है, और दे रखा है PQ की वैल्यू दे रखा है 5। तो कह रहा है कि आपसे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, कह रहा है साइन P कॉस P और tan P की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चलिए जो पहले यहाँ पे देखिए PQ की वैल्यू 5 दे रखा है 5, और PR प्लस QR की वैल्यू 25, PR और QR इन दोनों की वैल्यू 25, इसकी दोनों की वैल्यू 25 दे रखा है। तो ये मान लेते हैं कि PR इक्वल टू x हम मान लेते हैं, ये हो गया आपका, ये x हो गया। तो QR की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, देखिए QR, देखिए PQ की वैल्यू 5, PQ की वैल्यू हमने x मान लिया, और RQ की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो QR इक्वल टू 25 माइनस PR, और PR को हम क्या मान रखे हैं x, तो माइनस x, QR की वैल्यू निकल गई। QR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस x, देखिए इसकी वैल्यू 5 दे रखा था, इसका दोनों का सम दे रखा था इसका, तो हमने इसको मान लिया x, तो यहाँ से हमने QR की वैल्यू निकाल लिया, तो 25 माइनस x इसकी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस जो भी पूछेगा वो निकालेंगे। तो होता क्या है, देखिए यहाँ से पहले x की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटे साइड का स्क्वायर का सम 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर कर a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे 2ab इंटू x प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये देखिए x स्क्वायर ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए 625 और ये 25, 650 माइनस
50x को उस साइड लेके जाएंगे, देखिए माइनस है, इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 50x इक्वल टू 650। ए से कटा x इक्वल टू 65, 13 भाग करेंगे तो 13, x की वैल्यू 13 आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 13, यहाँ पे क्या है 25 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आया 12 आ गया। फिर से ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, देखिए पी क्यू आर, पी की वैल्यू कितनी थी 5, पी आर की वैल्यू कितना निकल के आई 30 और क्यू आर की वैल्यू निकल के आई 12 निकल के आई। अब जो पूछा था वो निकाल लेंगे। कह रहा साइन पी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस p बाई एच, परपेंडिकुलर 12/30, साइन पी आ गया। साइन पी पूछा था, इसके बाद पूछा था कॉस पी, इसके बाद पूछा था कॉस पी, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस 5/13। और एक पूछा था टैन पी पूछा था, तो p बाई बी होता है परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना है 5, तो ये वैल्यू निकल के आई। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है और उसको जस्टिफाई भी करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि क्या tan a की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से कम आती है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए इसे कर लेते हैं A, इसे कहते हैं B, इसे कहते हैं C। मान लेते हैं कि B आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है आपका ABC, हमने कर लिया। इसे कर लेते हैं 3, इसे करेंगे 4। तो देखिए 3 का यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेंगे तो छोटी साइड का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये 16, ये आया 25, ये आया 5, तो ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। यहाँ से tan a निकाल लेते हैं। चलिए पहले देखिए tan a, यहाँ से निकालते हैं tan a। आपका ये tan a इक्वल टू हो जाएगा p बाई बी, परपेंडिकुलर टू बेस। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एक के लिए देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर 4 और बेस बनेगा 3। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1.3 समथिंग खाएगा। 1 देखिए भाई ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो भाग करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा जो भी आएगा लेकिन 1 से बड़ा आएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, तो फिर क्या हो गया, ये आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों यहाँ पे तो बड़ा भी आ गया, एक भी आता है। ये एंगल 45 कर देंगे, ये एंगल 45 कर देंगे तो आंसर एक भी आता है। तो tan की वैल्यू एक से बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है और उसके बराबर भी। छोटी कैसे आएगी, तो ये देख लीजिए tan यहाँ से हम c निकाल लेते हैं। tan c निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन गया। तो कितना आया 3/4, देखिए पॉइंट में आया। ये छोटा ये बड़ा है तो ये पॉइंट में भी आंसर आ गया आपका। इसका मतलब tan की वैल्यू क्या आती है, एक से बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है और एक के बराबर ही आ सकती है। तो ये क्या आपका हो गया, ये फॉल्स हो गया। चलिए अगला देखिए। कह रहा sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि क्या sec a की वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो यहाँ देखिए, चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे इसे कर लेते हैं a, इसे कर लेते हैं b, इसे कर लेते हैं c। sec a इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपान, ये cos का उल्टा होता है बेस, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 12 और बेस कितना है 5। तो देखिए हाइपोटेनस 12 और ये बेस कितना है 5। तो देखिए ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमेशा हाइपोटेनस क्या होता है, बेस से बड़ा होता है। तो ये देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए क्या है, ये आपका ये ट्रू है। पहला वाला क्या था, ये फॉल्स था, ये वाला क्या है, ये ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है cos a इज द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म। कह रहा है कि cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट a। कह रहा है कि आपका जो cos a है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कोसेकेंट a। तो देखिए ये गलत होता है। cos किसका होता है, तो होता है कोसाइन का। cos का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है। कोसे यहाँ पे जो कोसेकेंट लिखा है ना, ये कोसेक का होता है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका फॉल्स है। पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, ये वाला भी क्या है आपका फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कोसेक का क्या होता है, कोसिन होता है फुल फॉर्म, ना कि कोसेंट होता है। कोसेंट ये किसका होता है, कोसेकेंट किसका होता है, ये होता है कोसेक का होता है। तो ये भी आपका फॉल्स है। चलिए यहाँ पे देखिए कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कह रहा है कि जो आपका कॉट, ये जो आपका कॉट ए है ना, कह रहा है कि कॉट इंटू ए। कह रहा है कि ये जो कॉट है इसका प्रोडक्ट है, तो ये गलत होता है। अपने आप में कॉट है ना सिंगल प्रोडक्ट होता है, ये सिंगल वैल्यू होती है, ये डबल वैल्यू नहीं होती है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फॉल्स है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर दिस सम वैल्यू ऑफ। कह रहा है कि क्या साइन थीटा की ये वैल्यू पॉसिबल है। तो चलिए देख लेते हैं।
ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे चलिए थीटा मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनस कितना 3। क्या कभी भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? तो बोलेंगे नहीं। हमेशा आपका जो ये हाइपोटेनस होता है ना, ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी बड़ा होता है। तो ये क्या स्टेटमेंट आपका ट्रू या फॉल्स है? तो आप बोलेंगे ये फॉल्स है। थैंक यू।